सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो जितने भी ICSE 2025 बैच के स्टूडेंट्स हैं तुम सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि तुम यहाँ पर ICSE हिस्ट्री सिविक्स का सिलेबस यहाँ पर जल्द से जल्द कैसे कंप्लीट कर सकते हो, यहाँ पर तुम कैसे मेमोराइज कर सकते हो ईजिली, ताकि तुम्हारा यहाँ पर सिलेबस जो है सारा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो, हिस्ट्री सिविक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। हिस्ट्री में इतना सारा चैप्टर्स है, देन अगेन यहाँ पर सिविक्स में चैप्टर्स है, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है कि तुम लोग यहाँ पर हिस्ट्री सिविक्स पढ़ते हो और फिर कुछ टाइम बाद तुम लोग सारा आंसर्स भूल जाते हो। यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ हमें मेमोराइज करना पड़ता है। हिस्ट्री में देर आर सो मेनी डेट्स दैट वी नीड टू लर्न, तो काफ़ी सारा डेट्स रहता है, काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहता है जिसका कि तुम्हें डेट्स पता होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है किस टाइप से आएगा, तो यहाँ पर तुम सभी को पेपर पैटर्न जरूर पता होगा। मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया है वीडियोज़ में, तो तुम जाकर देख सकते हो एक बार पैटर्न। तुम ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर भी अगर डाउनलोड करते हो तो तुम्हें यहाँ पर पैटर्न पता लग जाएगा। इस वीडियो में हम लोग पैटर्न डिस्कस नहीं करेंगे, रादर हम लोग डिस्कस करने वाले कि कैसे तुम हिस्ट्री सिविक्स का सिलेबस क्विकली कंप्लीट कर सकते हो विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। बिकॉज अब यहाँ पर जो टाइम है काफ़ी लिमिटेड तुम्हारे हाथ में है, तो तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और तुम्हें कुछ ऐसा करना है ताकि तुम्हारा यहाँ पर जो सिलेबस है जल्द से जल्द हिस्ट्री सिविक्स का कंप्लीट हो जाए। तो तुम्हें करना क्या है, इस वीडियो में पूरा प्रॉपर हम लोग डिस्कस करने वाले 4 to 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि तुम्हें हेल्प करेगा ICSE हिस्ट्री सिविक्स का सिलेबस जो है जल्द से जल्द कवर करने में। तो वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को इन तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वेल, सो हियर द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑलवेज राइट द आंसर्स इन योर ओन हैंड राइटिंग एंड देन स्टडी। यहाँ पर देखो, तुमने ये चीज़ नोटिस किया होगा काफ़ी बार कि तुम कुछ भी यहाँ पर बुक से अगर पढ़ते हो, तो बुक से यहाँ पर अगर तुम कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हो और वही चीज़ अगर तुम्हारा यहाँ पर ओन हैंड राइटिंग में, तुम्हारा यहाँ पर कॉपी में तुम लिख कर रहे हो, नोटबुक के अंदर तुमने लिखा है और तब तुम यहाँ पर आंसर्स को मेमोराइज अगर करते हो, तो तुम्हारा जो आंसर्स है वो जल्दी तुम्हारा यहाँ पर दिमाग में घुस जाता है। मतलब तुम लोग जल्दी यहाँ पर उस चीज़ को मेमोराइज कर लेते हो। बट सेम चीज़ प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स में रहता है, तो यहाँ पर तुम्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है पढ़ने में, और फिर यहाँ पर जो है तुम्हारा टाइम जो है अभी यहाँ पर डेफिनेटली टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। तो वही चीज़ को अगर तुम लोग जो बुक से कर रहे हो, सेम चीज़ का तुम लोग नोट्स बनाकर या फिर क्वेश्चन एंड आंसर्स के फॉर्म में अगर तुम कॉपी में लिखते हो हिस्ट्री एंड सिविक्स का, और फिर यहाँ पर तुम अगर पढ़ते हो, तो तुम्हें वो जो चीज़ है वो जल्दी याद हो जाएगा आंसर्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यहाँ पर तुम्हें ट्राई करना है कि स्पेशली जो तुम्हारे पास यहाँ पर टाइम भी लिमिटेड है, तो तुम्हें क्या करना है, जो क्वेश्चन एंड आंसर्स तुम्हें यहाँ पर जल्दी तुम मेमोराइज नहीं कर पा रहे हो, जो कि तुम्हें यहाँ पर बार बार करना पड़ रहा है बुक से, बेटर रहेगा कि तुम उसको यहाँ पर नोटबुक में नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन एंड आंसर्स अच्छे तरीके से यहाँ पर अपने हैंडराइटिंग में लिख लो, और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर मेमोराइज करना है एंड यू विल सी द डिफरेंस। अब यहाँ पर जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि तुम्हें यहाँ पर करना है, if you want to study those subjects where you need to memorize a lot, so for those subjects what you can actually do, तुम लोग यहाँ पर सुबह जल्दी उठकर वो सारा चीज़ को कर सकते हो। यहाँ पर morning is the best time to study those subjects in which you have to memorize a lot. History civics is the best example here, plus there are other subjects also. तो तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, वो सारा सब्जेक्ट जो कि मेमोराइजिंग बेस्ड है, वो सारा सब्जेक्ट्स तुम लोग यहाँ पर मॉर्निंग के टाइम कर सकते हो, बिकॉज ड्यूरिंग द मॉर्निंग आवर्स यू फील फ्रेश, योर माइंड इज़ ऑल्सो वेरी एक्टिव। और तुम लोग यहाँ पर अगर चाहो तो तुम लोग यहाँ पर सुबह जल्दी उठकर वही चीज़ को प्रिपेयर करोगे, तो जो चीज़ तुम्हें यहाँ पर इवनिंग में या फिर नाइट टाइम में तुम्हें यहाँ पर सपोज एक आंसर को याद करने में अगर यहाँ पर 20 मिनट्स या 30 मिनट्स यानी कि हाफ एन आवर लग रहा था, तो वही चीज़ यहाँ पर तुम 10 to 15 मिनट्स के अंदर कवर कर पाओगे। बट येस, तुम्हें यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। और यहाँ पर देखो, अब मैं ये नहीं बोल रही कि तुम्हें यहाँ पर सुबह ही उठकर जल्दी पढ़ना है, यहाँ पर डिपेंड करता है तुम्हारा यहाँ पर तुम किस टाइप के स्टूडेंट हो, वेदर यू आर एन अर्ली बर्ड और यू आर अ नाइट आउट, यहाँ पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर तुम्हारे लिए नाइट का टाइम अगर तुम्हें ज़्यादा सूटेबल लगता है, माइंड तुम्हारा ज़्यादा एक्टिव नाइट के टाइम अगर तुम प्रिपेयर करते हो तब होता है, तो तुम यहाँ पर इवनिंग में या फिर नाइट टाइम भी फॉलो कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल। बट मेक श्योर करना कि तुम जो भी कर रहे हो यहाँ पर तुम्हारे लिए वो इफेक्टिव हो और तुम्हें यहाँ पर पता हो, तुम्हारा यहाँ पर कैपेबिलिटी, तुम्हारा यहाँ पर पोटेंशियल तुम्हें पता हो, ताकि तुम वो चीज़ को जल्द से जल्द यहाँ पर कंप्लीट कर सको अपना पूरा सिलेबस। सो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में। ये तुम्हारा जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर तुम्हारा जो कि डेट्स है, स्पेशली जितना भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा यहाँ पर जो है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और से डांडी मार्च, तो इसका जो इंपॉर्टेंट डेट्स है ये सारा चीज़ का, तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिटवीन विच पीरियड यहाँ पर हुआ था,
फिर तुम्हारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। तो इस तरीके से जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है, वो तुम्हें यहाँ पर याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर तुम्हें MCQs में या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में कहीं पर भी ऐसे काम आ सकता है। इवन लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में तुम्हारा यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि तुम्हारा ये जो है ये इवेंट किस पर्टिकुलर डेट को हुआ था। तो तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा यहाँ पर लखनऊ पैक्ट हो सकता है, मुस्लिम लीग हो सकता है। तो जितना भी इम्पॉर्टेंट, सब कुछ तुम्हें नहीं करना है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है, जो तुम्हारा पॉपुलर इवेंट्स है, वो सारा चीज़ का डेट्स तुम्हें यहाँ पर एक लिस्ट बनाना है नोटबुक में, और वो लिस्ट को तुम्हें संभाल कर रखना है, और तुम्हें वहाँ से तुम्हें यहाँ पर प्रिपरेशंस करना है, और जितना भी डेट्स है इंपॉर्टेंट वो तुम्हें यहाँ पर याद रखना है, स्पेशली फॉर योर हिस्ट्री। अब देखो ये तुम एक चीज़ और कर सकते हो, देयर इज़ अ शॉर्टकट हियर। तुम्हारा जो कि हिस्ट्री सिविक्स का यहाँ पर जो बैक पेजेस है, मतलब जो लास्ट का पेजेस है, वहाँ पर भी जाकर तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। अगर तुम्हारे स्कूल में फ्रैंक का जो बुक है वो अगर फॉलो हो रहा है हिस्ट्री के लिए, तो तुम वहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जितना भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो सारा चीज़ मैंशनड है ना। उसमें से तुम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ नहीं करना है, लेकिन उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको तुम लोग हाईलाइट कर सकते हो या फिर उसको मार्क कर सकते हो पेंसिल से, और फिर तुम यहाँ पर उसको प्रिपेयर कर सकते हो। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो यहाँ पर तुम्हारा जो कि सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, देखो सबसे पहले अभी यहाँ पर टाइम क्योंकि लिमिटेड है, तो हम लोग जो भी मोस्ट पॉपुलर टाइप का क्वेश्चंस है, मोस्ट यहाँ पर जो कि क्वेश्चंस है, जो कि हर बार यहाँ पर बोर्ड्स में ज़्यादातर टाइप का क्वेश्चन जिस टाइप का पूछा जा रहा है, हमें यहाँ पर उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है रैदर देन स्टडिंग एवरीथिंग राइट नाउ। पहले तुम यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ को कवर कर लो सारे चैप्टर्स से, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स है वो हम लोग बाद में भी देख लेंगे, बाद में भी कर लेंगे, लेकिन सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो कि यहाँ पर 90% चांसेस है कि एग्जाम्स में आने वाला है, वो सारा चीज़ को हम लोग को पहले यहाँ पर ख़त्म करना है। तो तुम उसके लिए क्या कर सकते हो, PYQs फॉलो कर सकते हो, और तुम्हारा यहाँ पर अगर तुम PYQs कर रहे हो तो उसमें क्वेश्चंस देखो, और वो क्वेश्चंस जो कि यहाँ पर PYQs का पार्ट है उसका आंसर्स बुक से अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर कर लो जल्द से जल्द, बिकॉज वो सारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ पर जो 2000 तुम्हारा यहाँ पर 24 है, 2024 में जो कि बोर्ड एग्जाम्स हुआ, 2024 का यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो तुम लोग यहाँ पर छोड़ भी सकते हो, बिकॉज देर आर वेरी लेस चांसेस, ओनली 1% चांस कि यहाँ पर तुम्हारा जो लास्ट ईयर 2024 में आया, अभी तुम्हारा 2025 जो कि अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स है उसमें आने का बहुत ही लिमिटेड चांसेस है। सो इससे पहले का जो क्वेश्चन है उन पे ज़्यादा फोकस तुम्हें करना है। एंड लास्टली यहाँ पर तुम हिस्ट्री सिविक्स का सिलेबस कैसे जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, मैंने सारा कुछ यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर देखो वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स एंड डेफिनेटली हम लोग जो भी यहाँ पर लर्न करते हैं, आज हमने यहाँ पर मेमोराइज किया, आज हमें याद है, फिर यहाँ पर 1-2 दिन बाद क्या होता है, वी ऑल टेंड टू फॉरगेट द थिंग्स, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा सिलेबस काफ़ी वास्ट है, देर आर अ लॉट मेनी सब्जेक्ट्स, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 8 to 10 सब्जेक्ट्स। अगर तुम यहाँ पर डिपेंड करता है कि कौन सी स्ट्रीम में हो, लेकिन 8 to 10 सब्जेक्ट सभी के पास है, मतलब सबको ही करना है, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पर टाइमली रिविजन भी करना है। इफ़ यू विल नॉट रिवाइज इट, whatever you have studied, whatever portions you have covered till now, अगर तुम इसको टाइमली रिविजन नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली इट्स पॉसिबल दैट यू विल फॉरगेट द थिंग्स। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, इन ऑर्डर टू रिटेन द थिंग्स दैट यू हैव स्टडीड इन योर माइंड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लोग यहाँ पर रेगुलर वीकेंड्स में रिविजन कर रहे हो। वीकेंड्स में तुम यहाँ पर जो भी पूरा वीक में करते हो, लास्ट में तुम्हारा वीकेंड्स जो भी मतलब कि सैटरडे एंड संडेज है, उसमें तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, सारा कुछ को रिवाइज करना है। सपोज तुमने मैथ्स कुछ भी किया, सो एंटायर थिंग वट एवर यू हैव डन, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर बीच से तुम लोग सेम टाइप का क्वेश्चंस को इग्नोर करना, लेकिन यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर रिविजन करते रहना है। सो दीज आर द 5 थिंग्स दैट यू नीड टू फॉलो अगर तुम लोग अपना सिलेबस यहाँ पर क्विकली कवर करना चाहते हो हिस्ट्री सिविक्स का, और ये यहाँ पर तुम्हारे लिए और भी सब्जेक्ट्स के लिए काम आने वाला है। सो डू फॉलो दिस। इसके साथ साथ यहाँ पर डेफिनेटली लिमिटेड टाइम है, तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज रिगार्डिंग ICSE और ISC 2025 बोर्ड एग्जाम्स, सो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।